नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। तो बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 11 अगस्त को मनाया जाता है। यह दैनिक युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। युवाओं के प्रयासों और सहयोग की बात करें तो झांसी के युवा भी आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि बेशक महंगी गाड़ियों और मोबाइल का शौक है, लेकिन उनमें आसमां में उड़ने का जोश भी खूब है। आज का युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम रखता है। तकनीकी, म्यूजिक, आर्टिस्ट और नई नई विधाओं में युवाओं का दखल दिख रहा है। स्टार्टअप और बेहतरीन नए नए आइडिया लेकर आगे आ रहे हैं। झांसी में 22 अगस्त रविवार को मनाए जाने वाले भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन को लेकर योगी सरकार ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज को बसों में बहनों को फ्री यात्रा कराने का निर्णय लिया है। कोविड-19 के दृष्टिगत बस में सफर करने वाली बहनों को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर झांसी डिपो के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। रक्षाबंधन पर इस वर्ष बहनों के लिए रोडवेज की बसों में 24 घंटे के लिए निःशुल्क यात्रा रहेगी। इस वर्ष योजनाओं को सरकार ने मिशन शक्ति से जोड़ते हुए बस में सफर करने वाली महिलाओं को मास्क भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही महिलाओं को अन्य उपहार भी देने पर विचार चल रहा है। झांसी में स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन एवं आगामी त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए जनपद में 29 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने बताया कि जनपद में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन व टीकाकरण एवं कोविड-19 कार्य किया जा रहा है। उन्होंने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जनपद के क्षेत्र अंतर्गत आंदोलन में प्रदर्शन करने के उद्देश्य से 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं करेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन और उत्तेजनात्मक नारेबाजी नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। झांसी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान, नए मतदाताओं को जोड़ने तथा पात्रों को हटाने के कार्यक्रम की समीक्षा की। साथ ही 1 नवंबर से प्रारंभ हो रहे मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की जानकारी भी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने विकास भवन सभागार में कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा भी की। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। झांसी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरु सिंह सभा, सीपरी बाजार एवं सीपरी बाजार व्यापार महासमिति के संयुक्त तत्वाधान में गुरुद्वारा में विशाल वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ ज्ञानी महेंद्र सिंह ने अरदास करके किया। मुख्य अतिथि झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू एवं विशिष्ट अतिथि प्रांतीय संयोजक राघव वर्मा एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष चौधरी फिरोज रहे। कार्यक्रम संयोजक बलवीर सिंह ने बताया कि 1000 से अधिक लोगों के द्वारा टीम को सम्मानित किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए यदि हाई स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या मेडिको लीगल जांच रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। यदि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि पर आपत्ति अथवा उसकी विश्वसनीयता पर सवाल है तो स्थानीय निकाय द्वारा जारी दस्तावेज मान्य होगा। यह न होने पर ही मेडिकल जांच रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जन्म तिथि पर आयु निर्धारण निष्कर्षात्मक नहीं है। आंसू ने आरटीपीसीआर जांच का नया रास्ता खोल दिया है। दूसरी लहर के दौरान बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में आंख में लाली से पीड़ित 60 मरीजों के आंसुओं की आरटीपीसीआर जांच की गई। परिणाम वही आया जो नाक व गले के स्वाब की जांच में मिला था। बीच में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी विभाग में आंसू की आरटीपीसीआर जांच कर रिपोर्ट का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। दूसरी लहर के दौरान मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में आंखों में लाली की समस्या लेकर आए मरीजों में फंगस की आशंका हुई। जांच के लिए आंसू माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजे गए। रिपोर्ट में फंगस के संकेत नहीं मिले तो विभाग ने उनकी आरटीपीसीआर जांच की।
बुधवार को मानसून सत्र की समाप्ति हो गई, लेकिन विरोध और नारेबाजी के कारण इसे हुड़दंगी सत्र के रूप में देखा जाएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सभापति एम वेंकैया नायडू तो कुछ सदस्यों के आचरण से क्षुब्ध होकर आखिरकार रो ही पड़े। बुधवार को भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में कुछ धड़ों के बीच अवरोध पैदा करने की प्रतिस्पर्धा दिखी। इससे क्रम में संसदीय परंपरा और मर्यादा को तार-तार किया गया। उन्होंने आगाह किया कि अगर इस पर गंभीरता से आत्मचिंतन नहीं होता तो आचरण में सुधार नहीं किया गया तो संसदीय लोकतंत्र अप्रासंगिक हो जाएगा। कोरोना महामारी कम होने के साथ बेहतर होते हालात के बीच स्कूलों व कॉलेजों के कैंपस फिर से गुलजार होंगे। अब 1 सितंबर से जूनियर हाई स्कूलों के विद्यालय की भी कक्षाएं स्कूल परिसर में लगाई जाएंगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को भी 2 पालियों में 50-50% की क्षमता के साथ कक्षा में बिठाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश दिए हैं कि 16 अगस्त से जूनियर हाई स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाए। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। अब सिर्फ प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी, बाकी सभी संस्थान खुलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों में बुलवाया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय व निजी आयुर्वेद कॉलेज में BAMS पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिका पर हैशटैग का निशान बनाया। मामले को गंभीर बताते हुए विश्वविद्यालय में गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में झांसी और बांदा सहित 3 कॉलेज के 150 से अधिक परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उक्त कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है कि जिन छात्रों का परीक्षा परिणाम रोका गया है उनका स्पष्टीकरण 1 सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएं। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खामियां गिनाते हुए कई राज्यों ने इससे खुद को अलग कर लिया है। इनमें से ज्यादातर राज्यों ने अपनी अपनी अलग अलग फसल बीमा योजना लागू की है, जिसमें भाजपा शासित राज्य भी शामिल है। कृषि मंत्रालय की सदस्यीय स्थायी समिति ने फसल बीमा योजना की खामियों को दूर कर सभी राज्यों को उसके दायरे में लाने की सिफारिश की है। किसानों को उनकी खेती के जोखिम से बचाने के लिए रक्षा कवच के रूप में सरकार ने जोर शोर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इसमें किसानों को न्यूनतम प्रीमियम भुगतान के साथ कई और रियायतें भी दी थी। इसके बावजूद आधा दर्जन से अधिक राज्यों ने इसे खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में खाली पड़े पदों को न भरे जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए पूरे देश में उपभोक्ता आयोगों के खाली सभी पद 8 सप्ताह में भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर तय समय में आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली अगली सुनवाई में मौजूद रहना होगा। इसी तरह केंद्रीय सरकार के मामले में उपभोक्ता मामलों के सचिव मौजूद रहेंगे। पदों के रिक्त रहने का कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा न होने की ओर संकेत करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों में उम्मीद मत जगाओ अगर उसे पूरा नहीं कर सकते। अगर आप पद नहीं भर सकते तो उन्हें बताते क्यों हैं। पद खाली रहने से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है। मामलों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त संख्या में लोग चाहिए। वैश्विक परामर्श कंपनी PwC इंडिया भारत में अगले 5 साल में 10,000 लोगों को नौकरियां देगी। इस दौरान 1600 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। PwC इंडिया के अध्यक्ष संजीव कृष्ण ने अपनी नई कारोबारी रणनीति द न्यू इक्वेशन की घोषणा करते हुए कहा कि वह 5 साल में 5 गुना ज्यादा कैंपस भर्ती करेगी। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि देश का माल निर्यात 2027 से 2028 तक 1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। इसमें जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करना भी शामिल है। CII के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 419 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक विश्लेषण किया जाएगा। इस लक्ष्य को राष्ट्रीय स्तर पर 31 वस्तुओं, क्षेत्र और राज्यों के स्तर पर बांटा गया है। जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दिरावती में जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित
पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया, जिससे युवक बाल बाल बच गया। वह पीड़ित राहुल पुत्र राजकुमार ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर बताया कि बीते माह पूर्व राहुल ने महेंद्र से एक प्लॉट का बैनामा कराया था। राहुल ने गुरुवार की सुबह प्लॉट की नपाई के लिए महेंद्र पुत्र हरदयाल से कहा था, तो वह मना करने लगे और गाली गलौज भी की। निवाड़ी जिले के ओरछा तहसील में आज सागर लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्यवाही करी। लोकायुक्त ने बाबू प्रदीप भव्य को रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जनपद झांसी के पूछ थाना क्षेत्र के ग्राम झरिया के समीप रोड किनारे बबूल के पेड़ पर लटकता मिला अज्ञात युवक का शव। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पूछ थाना पुलिस ने घटनास्थल पर का निरीक्षण कर शव को फंदे से उतारकर शव को कब्जे में लेकर युवक की शिनाख्त में जुटी हुई है। राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ कार्यकर्ता विजय किसान प्रदेश अध्यक्ष थाना प्रेमनगर झांसी से एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं पूजा का कहना है कि उसका विवाह 2018 में संपन्न हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर परेशान करने लगे और गाली गलौज करने लगे तथा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे और घर से निकाल दिया। प्रायः 2 वर्षों से अपने मायके में रह रही है। अब उस पर जबरदस्ती तलाक के लिए मजबूर किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता पूजा अपने पति के साथ रहना चाहती है, वह तलाक नहीं चाहती, इसलिए कार्यवाही की मांग की है। बुंदेलखंड की मुख्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।